पंजाब में लोकसभा चुनाव के बाद अब एक विधानसभा उपचुनाव सुर्खियां बटोर रहा है। ये विधानसभा उपचुनाव है जालंधर वेस्ट का, जहां साल 2022 में आम आदमी पार्टी के सुशील अंगुराल ने चुनाव जीता था। चुनाव हारे थे सुशील रिंकू, जो उस वक्त कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। आज की तारीख में ये दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने मोहिंदर भगत को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि मोहिंदर भगत पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रहे और वो चुन्नी लाल भगत के बेटे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल में कैबिनेट मंत्री थे। अब देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के एक दल बदलू को अपने यहां शामिल कर उसको टिकट भी दे दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस सज्जन को टिकट दिया है, यानी कि शीतल अंगुराल को, तो वो आम आदमी पार्टी का टर्नकोट है। शीतल अंगुराल ने पहले आम आदमी पार्टी में होते हुए भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया था कि उनको खरीदने के लिए करोड़ों रुपए ऑफर किए गए, लेकिन बाद में उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया और उल्टा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये तो रही दिलचस्प कहानी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की। भैया अभी कांग्रेस ने और शिरोमणि अकाली दल ने पत्ते नहीं खोले और अभी तक अपना उम्मीदवार तय नहीं किया, तो बाजी मार रहे हैं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। अब कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी की सरकार घुटनों के बल पर क्यों आ गई। आम आदमी पार्टी सरकार के मुखिया भगवंत मान अपना लाव लश्कर लेकर जालंधर जाने के लिए क्यों मजबूर हो गए। जालंधर में मुख्यमंत्री साहब के लिए एक बंगला किराए पे लिया गया है, साज सज्जा मुरम्मत चल रही है। अब वो सपरिवार वहीं पर अगले 15 दिनों तक डटे रहेंगे। इसका मतलब है कि सरकार की चिंताएं बहुत ज्यादा है। आम आदमी पार्टी किसी भी हद तक इस चुनाव को जीतना चाहती है और अगर कहीं हार गए तो समझिए एक गलत संदेश जा सकता है। इसलिए कोई भी पार्टी हो, सब जोर आजमाइश कर रही है कि किसी न किसी तरह जालंधर वेस्ट का चुनाव जीता जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने तो कमर कस ली है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के कुछ आंकड़ों पर गौर करें तो शायद लगता है आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे की ओर लौटकर आया है। वो इसलिए कि साल 2022 में आम आदमी पार्टी ने 92 हल्के जीते थे, यानी कि उनके 92 एमएलए थे, और अभी इन चुनावों में वो सिर्फ 33 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में लीड करती नजर आए। और वहीं भारतीय जनता पार्टी, जिसका मत प्रतिशत सिर्फ 9% था, अब मत प्रतिशत 18% कर लिया और वो 23 हल्कों में लीड करती नजर आई। कांग्रेस 37 हल्कों में लीड करती नजर आई और शिरोमणि अकाली दल 9 हल्कों में। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी को टक्कर दे रही है और उसका वोट बैंक, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो या फिर शिरोमणि अकाली दल का, छितर पितर हो रहा है, छिटक रहा है। अब एक तरफ जहां हमने आंकड़ों की बात की, कांग्रेस का जो मत प्रतिशत था लोकसभा चुनाव में 40 से 26% तक रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का लगभग 20%, शिरोमणि अकाली दल का घटकर 16% रह गया, और वहीं माफ कीजिएगा 14% रह गया। और वहीं अगर हम लोग आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी का वोट फीसदी भी 26%, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का लोकसभा चुनाव का जो मत प्रतिशत है वो लगभग बराबर है। अब सवाल आ रहा है जालंधर वेस्ट के उपचुनाव का। अगर बात करें पिछले चुनावों की, तो पिछले चुनाव में शीतल अंगुराल ने सुशील रिंकू को 4200 कुछ मतों से पराजित किया था। तो अब की बार सुशील रिंकू और शीतल अंगुराल दोनों भारतीय जनता पार्टी के पाले में है, यानी कि इन दोनों के मतों की अगर बात करें तो वो जमा अगर उनका कर लिया जाए तो दूसरी पार्टियों को मजबूत टक्कर ये दोनों दे सकते हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आम आदमी पार्टी इसका तोड़ क्या निकालती है। क्या आम आदमी पार्टी 2022 की तरह इस चुनाव पर जीत दर्ज करती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिसने लीड ली है अब इस उपचुनाव को जीतने में सफलता हासिल करती है। और फिर कांग्रेस का क्या होगा, क्या शिरोमणि अकाली दल भी अपनी जगह बना पाएगा? ये
सभी बातें क्लियर होंगी 13 जुलाई को जब चुनाव परिणाम आएंगे। लेकिन फिलहाल पूरे पंजाब में जालंधर वेस्ट का विधानसभा उपचुनाव चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि सरकार घुटनों पर है और स्वयं मुख्यमंत्री ही लाव लश्कर समेत जालंधर बैठ गए। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़ आज तक।